दरवाजा बाहर से खोल सकता है क्या? माँ ने अपने आप को बंद कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब चलिए ना। चल, ये और क्या नया नाटक शुरू? अरे चल देखने। एक बार जो नाम गुद गयो तो जीवन भर मिट सके को नहीं। मैं तो चाहूंगा कि उसका नाम मेरे हाथ से, मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से कभी ना मिटे। लड्डू दरवाजा खोल। लड़की थारे मुंह पे थप्पड़ मार के भागी। लड्डू, लड्डू दरवाजा खोल। लड्डू, लड्डू, लड्डू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। इतना प्यार किया मैंने उससे और उसने मेरे प्यार का ये सिला दिया। अरे नहीं करनी शादी तो बोल देती, एक बार बोल देती बस। पर ऐसे किसी से प्यार करता, उसके साथ रहना चाहता, उसके साथ शादी करना चाहता और वो उसे ऐसे छोड़ के चली जाती है, चली जाती है। दी जैसे ये नाम मेरे हाथ से नहीं हट रहा ना दी। जो घाव उसने मेरे दिल पे दिया वो भी कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। सूरजमुखी जी, दरवाजा खोलिए। माँ, दरवाजा खोलिए। सारी दोनों छोरियों में खोट निकली सूरजमुखी देवी। सूरजमुखी जी, के पैर में, एक के चरित्र में। ये छोटे लोग हैं, इनकी तो कोई इज्जत तो नहीं। भगोड़ा बधारे खून में है। बाप भाग गया साधु बनने, बहन भाग गया हीरोइन बनने। सूरजमुखी जी, दरवाजा खोलिए। मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ, जा। माँ, सूरजमुखी जी, देखिए हम मिल करके कुछ हल निकाल लेंगे। ना प्रतिभा जी, माफ कर देना हमारे को। ये आपदा का कोई हल को नहीं। ये कलंक हमारे माथे से कभी नहीं मिटने वाला, कभी नहीं। नहीं, जब बाहर अपने कलेजे पे लेके जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। नहीं, सूरजमुखी जी। ओए, अगर ये यहाँ मर गई तो पुलिस केस हो जाएगा। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत माँ। आपको कुछ हो गया ना तो आपकी विधि भी मर जाएगी। आप ही मेरी जीने का सहारा हो माँ। आपके बिना एक पल नहीं जी सकती मैं। पाँव साथ नहीं देते पर चल पाती हूँ क्योंकि आप मेरी प्रेरणा है। लोग बाबा को लेकर कितनी बातें करते हैं पर मैं अपना सर गर्व से ऊंचा रख सकती हूँ क्योंकि आप मेरा अभिमान है माँ। समाज में मैं अपनी पहचान बना पाई हूँ सिर्फ आपके कारण। आप प्लीज दरवाजा खोलिए। आप ही मेरे जीने का सहारा है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अपने विधि के पास आ जाइए ना बेटा। और आप बर्दाश्त ना हुए हमारे से। इस मुश्किल का हमारे पास कोई हल नहीं। उस बेटी ने हमारे को किसी को मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा है। इसके लिए जियो ना, हमारा मर जाना ही ठीक है बेटा। प्रतिभा जी, वो सब लोग माफ कर देना, हमारे को माफ कर देना। रुकिए सूरजमुखी जी, शायद इस मुश्किल का हल मेरे पास है। आपकी एक बेटी चली गई तो क्या हो गया? पहल की जगह विधि बैठेगी आज मंडप में। और ये शादी आज ही होगी। विधि
सूरजमुखी जी, आप पहले जाकर के मेरे कमरे में कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। विधि, अपनी माँ को मेरे कमरे में ले जाओ। चाहिए। माँ जी सा, ये टूटी टांग वाली छोरी चाले है आपको, और हमारी 22 कैरेट खरे सोने जैसी रबड़ी चाले कोनी। मम्मी जी, पर वेद मानेगा क्या? और देखा जाए तो मम्मी जी, मेरी पूजा में भी क्या कमी है? वेद को मैं समझा लूंगी, पर उससे पहले मुझे किसी और से बात करनी होगी। तो बिल्लियों की लड़ाई में ना लंगड़ी बंदरियाबाजी मार गई। रे दिव्या, मुसीबत की टिबिया, इस लंगड़ी बंदरिया को तो मैं नाचने दूं कोनी, बाकी थे सियाने हो ना। विधि बेटा, नहीं आंटी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं पायल की गलती सुधारने के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी, लेकिन मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। विधि बेटा, मैं तुम्हें पायल की जगह लेने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अपनी जगह बनाने के लिए कह रही, और ये तुम कर सकती हो बेटा, तुम कर सकती हो। मेरी जगह ना ही इस घर में है और ना ही वेद जी की जिंदगी। वो पायल से बहुत प्यार करते हैं, सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी। माजी साहब के फैसले के खिलाफ केवल तेवर साहब जा सके हैं, इन्हीं को भड़का के काम निकालना पड़ेगा, तभी थारी बहन के लिए रास्ता खुलेगा इमरती। कांटे पे गुस्सा निकालने से थारा ही हाथ छिले है देवर सा। कांटे को फर्क पड़े को नहीं। मैं समझ सकूं हूँ देवर सा, थारे दिल पे के बीत रही होगी। पहली बार किसी को इत्तो पसंद कियो, इत्तो प्रेम कियो, और उस छोरी ने क्या कियो थारे साथ? थारे सीने में छुरा घोंप के चली गई। इतना सा भी नहीं सोचा थारे बारे में। खैर, थारे बारे में तो माजी सा भी सोचे को नहीं, तभी तो थारा ब्याह पायल से कराने की जगह विधि से करा रही है वो। भाभी सा, ये आप क्या कह रही हैं? झूठ बोलो तो जबान चले, बाकी थे सियाने हो। वेद और विधि? नहीं आंटी, वेद जी और मैंने कभी भी एक दूसरे को उस नजरिए से नहीं देखा। ये शादी मुमकिन नहीं है। पायल के लिए बहुत प्यार है उनके दिल में, नहीं हो सकती है शादी, नहीं हो सकती। विधि बेटा, वही पायल ना जो उसके बारे में बिना सोचे समझे उसे छोड़कर चली गई, उसके दिल पर इतना गहरा जख्म दे गई। बेटा, मैं जानती हूं मेरे वेद को, वो कभी भी किसी के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा। इस शादी के लिए मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए देवर साहब। अरे ब्याह को मामलो है, कोई भाजी तरकारी की खरीद को नहीं कि भिंडी नहीं है तो बैंगन ले जाओ। ये भी इंसान हो,
थारे सीने में भी दिल धड़कता है? कोई पालतू जानवर को नहीं कि किसी भी खूंटे से बांध दिया। तारी किस्मत में पायल से चोखी लड़की लिखी है, उसकी टूटी टाटी बहन को नहीं। और माँ जी सा कैसे थारी तरफ से फैसला ले सके? हम बाकी थे सियाने। विधि, यही सही फैसला है विधि। तुम वेद का प्यार न सही, पर उसकी किस्मत जरूर हो। नियति ने अपने पन्ने पहले ही लिख दिए थे, तभी तो मैं गलती से तुम्हारे घर आई। तुमने कान्हा को हृदय मोदना पहनाया। ये सब इत्तेफाक नहीं था बेटा, भगवान की मर्जी थी। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी। कई बार हम राह बदल कर भी उसी मंजिल तक पहुंचते हैं जो ऊपर वाले ने हमारे लिए तय की है। नियति हमें हर समस्या से बचने का विकल्प जरूर देती। मेरे लिए तुम विकल्प नहीं, विधान हो। मैं जानती हूं कि मेरे वेद के लिए तुमसे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। विधि बेटा, साथी वो नहीं होता जो साथ चलता है। सच्चा साथी तो वो होता है जो ठोकर लगने से पहले संभाल। और वेद के लिए वो साथी सिर्फ तुम हो। विधि बेटा, जब मैंने तुम्हें ये लॉकेट पहनाया था ना, तब शायद भगवान का कुछ संकेत था। हालात भले ही बदल गए, पर आज भी मन में वही भावना। मेरी बहू लौटा दो, मेरे बेटे वेद से शादी करने की हाँ कह दो। एक माँ तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांग रही है अपने बेटे के लिए। हाँ कह दो बेटा। नहीं करूंगा ये शादी। मुझे पायल और उसके घर वालों से कोई वास्ता नहीं रखना। नहीं मानूंगा मैं माँ का ये फैसला। वेद, मुझे पता है आप मुझसे क्या बात करने आई हैं। यही ना कि मैं विधि से पर मेरी पसंद पायल थी मां, विधि नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पसंद विधि थी, पायल नहीं। तू जिसे पसंद नहीं करता उसे अपनाता नहीं। इसीलिए तेरी खुशी के खातिर मैंने पायल के साथ तेरा रिश्ता मंजूर कर दिया। अपनी सारी हिचकिचाहट, सारे डर को किनारे पर रख करके तेरी और पायल की शादी तय कर दी। और अब जो हुआ उसके बाद तो तू समझ ही गया होगा ना कि क्या सही है और क्या गलत है। सही का तो पता नहीं मां, पर गलत जरूर समझ गया हूं। इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी। और उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं जिसे देख के मुझे बार बार पायल के धोखे की याद आए। पायल की किए की सजा तो सूरजमुखी और विधि को क्यों दे रहा है? पायल के भाग जाने से उन्हें भी उतना ही दुख हुआ है, उनकी भी उतनी ही बेइज्जती हुई। उनके दुख का इलाज ये नहीं है मां कि मैं विधि से शादी कर लूं। वेद, कुछ दिन पहले तूने मुझसे एक वादा किया था।
माँ, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, स्ट्रॉन्ग वाला प्रॉमिस है। आज के बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, आपकी किसी बात को नहीं टालूंगा। आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगा, वो भी बिना किसी सवाल के। आज मैं चाहती हूँ कि तू वो वादा पूरा करे। नहीं होगा माँ। बेटा, तू हमेशा कहता था ना कि तेरी शादीशुदा जिंदगी ऐसी हो जैसे मेरी और तेरे पिताजी की रही थी, उतना ही प्यार। पर बेटा, क्या तुझे पता है कि शुरुआत में क्या हुआ था? मैंने तेरे पिताजी के रिश्ते को मंजूर नहीं किया था। फिर मेरे पिताजी ने समझाया कि जो इंसान इतनी विपरीत परिस्थिति में इतना निखर कर आ सकता है, तो अनुकूल परिस्थितियों में वो कितना चमक सकता है। बेटा, फिर मैंने तेरे पिताजी के साथ शादी कर ली और फिर हर दिन कुछ ऐसा होता था कि हमारा प्यार गहरा और गहरा होता गया। ये आप क्या कर रही हैं माँ? इस तरह अपने ही बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं आप? ये उसकी जिंदगी है तो फैसला उसी की मर्जी का होना चाहिए। जब आपने पहली बार वेद के लिए विधि को चुना, तभी मैं इस फैसले के खिलाफ थी। फिर जब मुझे पता चला कि वेद को विधि नहीं पायल पसंद है, तो मैं ये सोच के चुप हो गई कि कम से कम वेद को उसका प्यार तो मिल रहा है। लोग ये कहेंगे कि सुंदर बहन भाग गई और हमें एक ऐसी बहन को इस घर की बहू बनाना पड़ा जिससे ठीक से चला भी नहीं जाता। अफसोस की बात है भारती कि तुम्हें विधि में कोई गुण नहीं दिखा, सिर्फ यही दिखा। मम्मी जी, आज ना मुझे भी भारती दी की बात ना बिल्कुल सही लग रही है। विधि के गुण तो आपको दिखते हैं ना, पर शादी तो वेद की है, तो ऐसे कैसे? माँ, हम सबके लिए भी आपने ही रिश्ते लाए थे, लेकिन कम से कम आपने हमें हाँ या ना कहने का हक तो दिया था। फिर इस बार आप इतनी खुदगर्ज क्यों हो रही हैं माँ? खुदगर्ज? भारती, माँ के लिए ऐसे शब्द मत बोल। उनके फैसले का नहीं, कम से कम उनके तजुर्बे का तो मान रखो। आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो अपनी सास कभी भी गलत नहीं लगती। वैसे देखा जाए तो आप भी इन्हीं का फैसला है। माँ जी, सर सोने की थाल पे तांबे का मुख लगाने की जल्दबाजी मत करिए। कम से कम देवर साहब को इस सदमे से उभरने का समय तो दीजिए। हाँ माँ, एक्चुअली विधि वेद के लायक नहीं है और वेद उसे पसंद भी तो नहीं करता। हम अपनी पसंद उस पर क्यों लाद रहे हैं? भाई साहब, पते की बात तो ये है कि माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने अहंकार को कायम रखने के लिए वेद की जिंदगी को दांव पे लगाना चाहती है। ठीक है, अगर आप सब लोग को यही लगता है कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ ना, तो ठीक है, मैं जाकर के सूरजमुखी जी और विधि से माफी मांग लूंगी और अपना दिया हुआ वचन वापस ले लूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं सारी शर्मिंदगी ना सहन करने के लिए तैयार हूँ।